ये देखिए, हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोक दिया गया। आज हर सनातनी ये सवाल पूछ रहा है कि हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने की हिम्मत पुलिस की कैसे हुई? क्या गंगा सरकार की बपौती है? सरकार ये तय करे कि भैया भगदड़ ना मचने पाए। सरकार ये तय करे कि सारी व्यवस्थाएं उचित रहें। सरकार ये तय करे कि सर्वश्रेष्ठ गुरु शंकराचार्य कैसे सही से स्नान करके वापस अपने कैंप तक जा पाए। सरकार ये तय करने वाली कौन होती है कि व्यवस्थाएं बनी रहें? इसके लिए शंकराचार्य पैदल अपनी पालकी को छोड़कर, अपना प्रोटोकॉल छोड़कर, अपनी सुरक्षा छोड़कर आम आदमी की तरह स्नान करने के लिए संगम तट पर जाएं। जो शंकराचार्य अंबानी की शादी में भी बिना अपने छत्रप के नहीं जाते, किसी भी महत्वपूर्ण काम में अपने छत्रप के बिना नहीं जाते, जो छत्रप शंकराचार्य के मान सम्मान का प्रतीक होता है, जो शंकराचार्य इस छत्रप के बिना कहीं दिखाई नहीं देते, वो शंकराचार्य जिनका आशीर्वाद लेने के लिए खुद नरेंद्र मोदी इसी छत्रप के नीचे उनके पैर छूते हैं। सोचिए, उस छत्रप को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई पुलिस की? शंकराचार्य के सम्मान के सूचक छत्रप को तोड़ने की पुलिस ने हिम्मत आखिर कैसे जुटाई होगी? हाथ नहीं कांपे होंगे अपने धर्म के सबसे सम्मानित व्यक्ति का छत्रप ढहाने में? जो पुलिस बिना मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ देखे नाश्ते में पकौड़ी खाएंगे कि कचौड़ी खाएंगे कि आज क्या कर ले, ये तक नहीं कर सकती, उसने शंकराचार्य का रास्ता रोक दिया। उसने शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा, बटुक को घसीटा गया। उसने सन्यासियों पर लाठियां बरसा दी, वो भी सिर्फ गंगा नहाने के लिए। अरे भैया, कहां से आई पुलिस के भीतर इतनी हिम्मत? ये पुलिस वाले संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। गुलामों की भी तो अपनी कोई मर्जी होती है, कोई आवाज होती है, कोई बोली होती है, लेकिन इनकी शर्म आती है। शंकराचार्य ने एक पटका दिखाया जिस पर खून लगा हुआ था। इस बात का वो प्रमाण है कि पुलिस ने कितनी बर्बरता की होगी इन सन्यासियों के साथ, साधुओं के साथ। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जा करके पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? कोई रास्ता नहीं हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। कावड़ियों पर फूल बरसाने की कोई परंपरा थी क्या? नहीं थी, लेकिन यूपी की पुलिस का डीजीपी हेलीकॉप्टर लेकर के ये काम करता है। डीजीपी होकर मालीगिरी करता है। फिर सुनिए, फूल बरसाने की कोई परंपरा नहीं है। यही यूपी की पुलिस भाजपा को पॉलिटिकल लाभ देने के लिए कावड़ियों के पैर धोती हुई दिखाई देती है, बल्कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसी पुलिस के सामने इस देश के प्रधानमंत्री कैमरे वैमरे लेकर के भगवान शंकर के गर्भगृह में घुस करके फोटो खिंचवा लेते हैं, जबकि ऐसी कोई परंपरा है क्या? नहीं है ना। इस देश में 2 कौड़ी के अनपढ़ नेता पुलिस का प्रोटोकॉल लेकर के बिना लाइन के भगवान जी के दर्शन कराते हैं, जबकि ऐसी कोई परंपरा है क्या? नहीं है। सेठ से लेकर हीरो हीरोइन के लिए भी यही यूपी की पुलिस अलग से व्यवस्थाएं कर देती है, यहां तक कि ट्रैफिक तक रोक देती है, जबकि ऐसी कोई परंपरा है क्या? बताइए। नहीं है। लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के, फिर से सुनिए, संपूर्ण हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य पालकी से संगम तट तक ना जाने पाए, इसलिए पुलिस ये कहकर उन्हें रोक देती है कि हम नई परंपरा को बनने नहीं देंगे, आप पैदल जाइए। चलिए, अगर पंडित सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी प्रज्ञा मिश्रा गलत बोल रही है तो उसे अभी फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रहे अन्याय पर मुखर होकर बोल सकती हूँ, किसी भी धर्म पर मुखर होकर बोल सकती हूँ, तो हिंदू धर्म तो मेरा अपना धर्म है, इसमें तो मैं जन्मी हूँ। सन्यासियों को मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं थी, बाल पकड़कर खींचने की, अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस ने ये सब कुछ किया
और सुनिए, जब लोग सवाल करने लगे तो यही पुलिस, यही डीएम, यही सारे अधिकारी मुंह छुपाकर भागने लगे। आज तक चैनल के बहादुर पत्रकार संतोष शर्मा ने सवालों के जवाबों से भागते हुए पुलिस, डीएम, कमिश्नर जैसे भाजपा के आदेश पालकों से सवाल करने शुरू किए तो देखिए कैसे रफू चक्कर होने लगे सब। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा हम लोगों को आपने बुलाया है, सुनिए ना। सवाल का जवाब। शंकराचार्य के समर्थन में जानते हैं, इस देश के बहुत सारे हिंदू खड़े हो रहे हैं। जिनको तकलीफ हुई ना, वो सामने आकर बोल रहे हैं। जिन हिंदुओं ने भाजपा का सपोर्ट करते करते खुद को अंधभक्त घोषित कर लिया था, वो भी भाजपा सरकार के इस कृत्य से बहुत आहत है। शंकराचार्य ने पूछा है कि क्या गंगा सरकार के बाप की है? गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है? वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे कि बपौती है उनकी? उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, भाजपा को वोट हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके ही मिलते हैं और इस पैटर्न पर भाजपा को इतना विश्वास हो गया है कि उसे अब बाबाओं से, शंकराचार्यों की नाराजगी से, उनके मान सम्मान से, उनकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री भारत को ऋषि मुनियों का देश बताते थे, लेकिन ऋषि मुनियों की हालत गंगा नहाने के सवाल पर ऐसी कर दी जाएगी, कोई सनातनी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से कुचला है। यहाँ मार देते तो मर ही जाते हम। अच्छा, मार देते तो मर जाते, तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। दोस्तों, शंकराचार्य का अपमान करने में यूपी की योगी सरकार का मन इतने से नहीं भरा। योगी सरकार शंकराचार्य से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उतर आई। जैसे नड्डा को 2024 में संघ की जरूरत नहीं थी, याद आया वो बयान? फिर संघ ने जब अपना परिचय दिया तो 400 पार की बात करने वालों की 240 पार करने में खीसें निकल आई थी। उसी तरह अब यूपी की भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी मसीहा मान चुकी है। उसे अब हिंदू धर्म के गुरुओं से लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचिएगा, जिन शंकराचार्य के पैर खुद मोदी भरी अंबानी की सभा में छू के आते हैं, उन शंकराचार्य को योगी की सरकार ने ये नोटिस भेजा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, आपका केस तो अदालत में चल रहा है। ये देखिए, शंकराचार्य के कैंप पर कुंभ में सरकारी नोटिस लगा दिए गए हैं। इस पर शंकराचार्य ने क्या कहा, वो आप खुद उनके मुंह से सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बात पॉलिटिकल हो चुकी है तो भाई पवन खेड़ा को भी अब सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक कहावत है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुंभ किस लिए जाना जाता था? साधु सन्यासियों से। लेकिन अब कुंभ जाना जाता है इस बात से कि भाजपा सरकार ने कुंभ से कितना व्यापार किया। कुंभ लोग जाते ही हैं, हजारों साल से जाते आए ही हैं और जाते रहेंगे भी। लेकिन अब कुंभ या माघ मेले को भाजपा सरकार का लगाया हुआ जलसा साबित कर दिया गया है। कुंभ में शंकराचार्य को चुनौती देना यह बताता है कि कुंभ या माघ मेले को कैप्चर किया जा रहा है।
माघ मेला धार्मिक मेला नहीं, भाजपा के वोट बैंक का मेला बनाने की कोशिश की जा रही है। मेले में आने वाला आगंतुक भगवान का नहीं, भाजपा का नाम लेते हुए जाए, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे रहे। दोस्तों, आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी, सारी खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी, लेकिन स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरों से करवाना होगा, और इस वीडियो को इतना 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 शेयर करना होगा ताकि ये बात हर किसी तक पहुंच जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।